दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 24 दिनों से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं और इस लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार नाटो देशों से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नाटो देश लगातार इस मांग को अस्वीकार करता रहा है और नाटो देशों का कहना है कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब होगा विश्व युद्ध को निमंत्रण देना। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सभी देशों को यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन घोषित न करने की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर नो फ्लाई जोन होता क्या है और किसी देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने का क्या मतलब है, और साथ ही जानेंगे आखिर नाटो देश यूक्रेन पर ऐसा करने से क्यों बच रहा है। पहला, नो फ्लाई जोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट दिखता है, किसी भी निर्धारित सीमा में हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना और उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करना होता है। दोस्तों, कोई भी शक्तिशाली सेना वाला देश अकेले या कुछ देश मिलकर एक सीमा में नो फ्लाई जोन बना सकते हैं और तब इस एरिया को लगातार पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नो फ्लाई जोन मुख्य रूप से युद्ध पीड़ित इलाकों में लगाए जाते हैं और इनका उद्देश्य दुश्मन वायुसेना के हमलों से उस इलाके के लोगों की सुरक्षा करना होता है। और एक बार नो फ्लाई जोन घोषित करने के बाद सभी देश ये तय करते हैं कि वह उस इलाके में किस देश और किस तरह की उड़ानों पर पाबंदी लगाएं और उसके बाद ये देश अपनी सेनाओं के जरिए उस नो फ्लाई जोन पर नजर रखते हैं। और दोस्तों, नो फ्लाई जोन पर घुसने में किसी भी प्रतिबंध एयरक्राफ्ट को मार गिराने की छूट होती है। दूसरा, यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने से क्यों है विश्व युद्ध का खतरा? तो दोस्तों, अगर नाटो देश यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो इसका मतलब नाटो की सेना यूक्रेन की हवाई सीमाओं में एक्टिव हो जाएगी और उसे यूक्रेन पर उड़ने वाले सभी रूसी हवाई जहाज को मारना पड़ेगा, और जिससे नाटो देशों और रूस के बीच सीधी लड़ाई हो सकती है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि अगर कोई भी देश यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन घोषित करेगा तो रूस इस लड़ाई में उसे अपना दुश्मन मानेगा, यानी ये लड़ाई सीधे तौर पर रूस और अमेरिका के बीच शुरू हो जाएगी, जिसमें और सारे कई देशों के जुड़ने से विश्व युद्ध का खतरा भी पैदा हो जाएगा। वहीं नाटो महासचिव जेंस स्टोलबर्ग का कहना है यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाना यानी पूरे यूरोप में बड़ा युद्ध शुरू करने जैसा है, और अगर कोई भी नाटो देश रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो नाटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से सभी नाटो देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे, जिसके बाद रूस के साथी देश भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे, जिससे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। और इस कारण नाटो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन घोषित करने से बचता रहा है। और इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि दुनिया में किसी भी हिस्से को नो फ्लाई जोन घोषित करना एक महंगा सौदा भी है, क्योंकि इसके बाद उस इलाके में लगातार वायुसेना को पेट्रोलिंग करनी होती है, जिसमें काफी खर्चा और समय लगता है। आइए अब जानते हैं इतिहास में कब कब नो फ्लाई जोन लगाया गया। तो दोस्तों, नो फ्लाई जोन एक मॉडर्न रणनीति है जिसका उपयोग 1990 के दशक में शुरू हुआ, और इतिहास में पहली बार नो फ्लाई जोन 1991 के खाड़ी युद्ध के समय, जब उत्तरी इराक में कुर्द और दक्षिण इराक पर शिया लोगों पर सद्दाम हुसैन की सुन्नी सरकार हवाई हमले कर रही थी, तो वहां की जनता को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने उस समय इराक में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था, और ये दुनिया का पहला नो फ्लाई जोन था जो 2003 तक चला। और दूसरा फ्लाई जोन बोस्निया और हर्जेगोविना की लड़ाई के समय यूएन ने नाटो देशों के सहयोग से बोस्निया में 1993 से 1995 तक नो फ्लाई जोन घोषित किया था, जिसे ऑपरेशन डैनी फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है।
और इतिहास में तीसरा नो फ्लाई जोन 2011 में जब लीबिया में गृह युद्ध चल रहा था, तो इस दौरान यूएन ने नाटो देशों को लीबिया में नो फ्लाई जोन बनाने की सहमति दी थी ताकि नागरिकों को गद्दाफी की सेना से बचाया जा सके। और इसके अलावा ओलंपिक जैसे महत्वपूर्ण इवेंट्स के दौरान भी कई बार सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।